रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म एवं कला यात्रा। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जोरासांको कोलकाता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाल्यकाल में किसी चित्रण तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, बल्कि वे तो अपनी अनुभूतियों को रेखाओं में उभारकर अपने मन को बहलाते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का चित्रकार मन प्रारंभ में सुप्त रहा, लेकिन जब जागा तो कई वर्षों तक उसी के वशीभूत होकर कार्य करते रहे। उन्होंने सैकड़ों चित्र व रेखांकन बनाए। उनकी अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर रंग व रेखाएं उभरी, वे चित्र बन गई। इन चित्रों का न कोई रूप विधान था, न नियम, न ही कोई लाक्षणिक आधार। इस समय रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे अवनींद्रनाथ ठाकुर चित्रकला में पूर्ण दक्षता के साथ कार्य कर रहे थे। रविंद्रनाथ ने उन्हीं के संपर्क से चित्रकला की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा प्राप्त की। शब्द व साहित्य के क्षेत्र से अलग अपनी रचनात्मक शक्ति के आधार पर चित्रकला के क्षेत्र में सरलता से निविष्ट हो गए। आरंभ में उन्होंने केवल स्याही के पेन से रेखांकन करके कला निर्मित की, जिसमें काल्पनिक पक्षी या जानवर जैसे आकार प्रचुर मात्रा में है। कल्पना की शक्ति ने उनकी कला को जो विचित्रता प्रदान की, उसकी व्याख्या शब्दों में संभव नहीं है। कभी कभी तो ये अप्राकृतिक रूप से रहस्यमयी और कुछ धुंधली याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप में टैगोर ने सृजनात्मक स्वतंत्रता का आनंद लिया। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार चित्रकला के क्षेत्र में मात्र रंग व रेखाएं ही कोई संदेश नहीं देती, अपितु उनमें ध्वनि लय होती है, जिनका उद्देश्य कलाकार की कल्पना व संवेदना का समग्र विकास करना होता है। रोशनाई से बने उनके चित्र में एक स्वच्छंदता दिखती है, जिसके तहत कूंची, कपड़ा, रुई के फाहों और यहाँ तक कि उंगलियों के बखूबी इस्तेमाल किए गए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, अब तक मैं अपनी भावनाओं को साहित्य व संगीत में व्यक्त कर रहा हूँ, पर मेरी आत्माभिव्यक्ति के तरीके अपूर्ण रहे, अतः भाव प्रकटीकरण के लिए चित्रित रेखाओं का सहारा ले रहा हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि कुछ रेखाओं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी, तो कुछ से रोष। मैं तब ये नहीं जानता था कि वे आकृतियाँ मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणत हो जाएंगी। एक ओर जहाँ उनकी चित्रकला को हम पाश्चात्य भारतीय आधुनिक कला के निकट पाते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइल्ड आर्ट के करीब भी पाते हैं। विद्वान कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों को नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा है कि शिशु के द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है, उसे रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों में खोज पाना कठिन है। उनकी कला किसी भी पूर्वाग्रह से बंधी हुई नहीं थी, बल्कि उनके चित्र किसी भी आग्रह से मुक्ति का प्रयास थे। प्रमुख प्रदर्शनियाँ। सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने प्रशंसा की। बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क व मॉस्को में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। सन 1932 ईस्वी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कोलकाता में हुई। सन 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके चित्र सम्मिलित किए गए। सन 1933 ईस्वी में रविंद्र बाबू के चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में लगाई गई, जिन्हें देखकर भारतीय जनता दंग रह गई। एक जगह उन्होंने लिखा है, लोग मुझसे मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं, उद्देश्य पूछते हैं, उनके उत्तर मैं चित्रों की भांति मौन से ही दे देता हूँ। उनके चित्र अनंत विस्तृत मौन जगत का बिंदु मात्र है। नारी चित्रण। रविंद्रनाथ सौंदर्य उपासक व श्रृंगार आवृत्ति के कलाकार थे। उनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था, विशेष रूप से भारतीय नारी। उनके चित्रों में नारियों के सहज, सरल व पूर्ण चेहरे दिखते। वे काली घनी केश राशि के माध्य नारी का अंकन करते, जिनके विभिन्न रूपों में बसंत और प्रेम की भावनाओं का गहन जगत देखा जा सकता है। रंग। रविंद्रनाथ बाबू ने सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया, किंतु वे द्रव्य मिश्रित रंगों को पसंद करते और स्याही का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते।
रंग नहीं मिलने पर वे फूलों की पंखुड़ियों को दबाकर रंग को काम में ले लेते। वे रंगांकन पद्धति सामग्री से आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते थे। प्रमुख चित्रों के शीर्षक। उनके प्रमुख चित्रों में विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरन, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल हैं। एक आत्मचित्र की सृष्टि उन्होंने की है। उनके सभी चित्र शक्तिशाली व प्रभावोत्पादक हैं। उनकी कला पूर्ण रूप से उनके प्रतिभा संपन्न आंतरिक जीवन की प्रतिमा है। उनकी कला निर्मिति के पीछे मौलिक कल्पना शक्ति व विशुद्ध सौंदर्य दृष्टि प्रेरणाभूत थी। जब उनको उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, शाम रंगभरी हो जाए। घनिष्ठ कला प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन की प्रस्थापना की। रविन्द्रनाथ की कला ने विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफ़ेद धागे जैसे चित्रों में मानव जीवन का व्यापक दार्शनिक विचार है, तो अंडाकृति मानव शीशों में जीवन की गहरी अनुभूतियाँ हैं। प्राचीन कानाफूसी जैसे चित्र स्मृति व्याकुल हैं, तो कई प्रकृति से घनिष्ठ संबंध की जीवंत झांकी प्रस्तुत करते हैं। देश विदेश में कला यात्रा। रविन्द्रनाथ को विश्व के अनेक आधुनिक शैलियों में कार्य करने वाले चित्रकारों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने यूरोप की यात्रा की। तब फ्रांस के कलाकारों व समीक्षकों ने उनके चित्र देखे तो पेरिस में प्रदर्शनी का सुझाव दिया। यह प्रदर्शनी बहुत सफल रही। रविन्द्रनाथ जापानी व चीनी चित्रण पद्धतियों के अध्ययन के लिए जापान में 3 महीनों तक रहे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है। रविन्द्रनाथ एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार व कुशल चित्रकार थे। रविन्द्र ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उनकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक कृति गीतांजलि की अनुगूंज आज भी सुनाई दे रही है। उनका सृजन, साहित्य, संगीत व कला हमारे लिए अमूल्य सौगात है।